नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रशासन में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। उन्होंने शिक्षा को उन्नति के लिए सिफारिशों देने के लिए लॉर्ड मैकले को अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। मैकले ने अपनी रिपोर्ट में अंग्रेजी माध्यम से भारत के लोगों तक यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। विलियम बेंटिंक ने इस सिफारिश को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। 1835 में सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर अंग्रेजी को भारत के आधिकारिक और साक्षरता भाषा बना दिया। उसी वर्ष विलियम बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 1828 में जब बेंटिंक ने गवर्नर जनरल का पद संभाला तो ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय स्थिति गंभीर थी। राजकोष अत्यंत कमजोर था। राज्यों के बजट में 10 लाख रुपए का घाटा था। गवर्नर जनरल के लिए वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक हो गया। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को वेतन और भत्ता कम कर दिए। पैरोल पर अधिकारियों को संख्या कम कर दी। सैन्य विभाग में डबल बटालियन प्रणाली को समाप्त कर दिया। उनके प्रस्थान के समय उनके वित्तीय सुधारों के परिणाम स्वरूप राजकोष में 1.5 मिलियन रुपए का अधिरोष हुआ था। बेंटिंक द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधार उनकी राजनीतिक परिपक्वता और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते हैं। न्यायिक विभाग में उन्हें अपील की अदालतों के लिए कॉर्नवालिस के प्रावधानों को समाप्त कर दिया। बड़े पैमाने पर लंबित मामलों के लिए वो काफी हद तक दोषी थे। निर्देशकों ने इसी कदम को तुरंत स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे उनका खर्च कम हो गया। बेंटिंक द्वारा लागू किया गया एक और अच्छा उपाय निचली अदालतों में स्थानीय भाषाओं और उच्च अदालतों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का उपयोग था। राजस्व के मामले में भी बेंटिंक ने अपना नाम बनाया। उन्होंने उत्तर पश्चिम प्रांत की राजस्व बस्तियां शुरू कर दी, जिसकी देख रेख IRMS बोर्ड द्वारा जाती थी। ये समझौता 30 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था और ये या तो मिट्टी जोतने वाले या जमीन मालिकों के साथ किया गया था। एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद बोडियार राजवंश के मैसूर के एक युवा राजा को मैसूर सिंहासन पर स्थापित किया गया था। कुछ वर्षों तक ब्रिटेन और मैसूर के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। 1820 के दशक के अंत में मैसूर में नागरिक विद्रोह हुआ था। ये या तो ब्रिटिश निवेशियों के वित्तीय उत्पीड़न या महाराजा द्वारा कुशासन और दमनकारी कराधान के कारण था। इन विकासों के परिणाम स्वरूप 1831 में अंग्रेजों ने मैसूर पर सीधा नियंत्रण प्राप्त कर लिया। ये व्यवस्था 1881 तक चली, जब मैसूर को मूल सरकार को वापस कर दिया गया और वैध उत्तराधिकारी सिंहासन पर बैठा। में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुर्ग के राजा के बीच एक संक्षिप्त लेकिन खूनी संघर्ष हुआ। पराजित होने के बाद राजा को बनारस चले जाने की अनुमति दे दी गई। ब्रिटिश साम्राज्य ने कुर्ग पर कब्जा कर लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कुर्ग पर कब्जा उनका एकमात्र कब्जा था। बेंटिंक को सीधे घरेलू ईमानदार, परोपकार और समझदार व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था। उनके सामाजिक सुधारों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और बाल बलि पर रोक ने हिंदू समाज में लंबे समय से चली आ रही है बुराइयों के मिटा दिया। ये देखना उत्साहवर्धक था कि बेंटिंक ने वही काम किया जहां दूसरों ने बात की थी। सती प्रथा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने के लिए वो अपनी स्थिति को खतरे में डालने को भी तैयार थे।
उस समय प्रशासकों के बीच ऐसी बहादुरी और स्पष्टवादिता असामान्य थी। उनके शैक्षिक सुधारों से भारत में एक नई युग की शुरुआत हुई। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।